हेलो गाइज, वेलकम टू लोधा क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अनुपात के सवाल। जनरली आप जानते हैं, यदि आपको इस प्रकार से दिया हो कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 3:5 और आपसे पूछा जाए कि आप बताओ ए अनुपात सी कितना होगा, तो आप फट से बोल दोगे कि 2 और 5 यहाँ पर इसका बनेगा 2:5। क्यों? क्योंकि 3 कॉमन है। देखो b की वैल्यू यहाँ भी 3 है ना, ये और यहाँ भी 3 है, दोनों में b का मान समान है। तो बहुत आसान तरीके से आप बता सकते हो कि 2:5 होगा a अनुपात c का मान। ठीक है, लेकिन यहाँ जो सवाल है वो क्या दिया हुआ है, देखो यदि a अनुपात b बराबर 3:4 तथा b अनुपात c बराबर 8:9 हो तो a अनुपात c कितना होगा। ठीक है, अंतर है, b की वैल्यू देखिए यहाँ क्या है और यहाँ क्या है। ठीक, तो इस कंडीशन में हम कैसे निकालते हैं ये आज हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। देखो लिख लेंगे जो दे रखा उसको हम। सबसे पहले क्या दिया है हमको, देखो a अनुपात b बराबर 3:4 दिया है और b अनुपात c बराबर 8:9 दे रखा है। ठीक है, अब इसको जब हल करना है तो हम कैसे लिखेंगे उसको समझ लीजिए आप। देखो a अनुपात b अनुपात c ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब इनकी जो वैल्यू है उसके नीचे लिखेंगे a की वैल्यू a के नीचे। ठीक, 3, b की वैल्यू b के नीचे कितनी है 4, ये 4 लिखा। अब b अनुपात c की वैल्यू क्या है 8:9, तो 8 यहाँ लिखेंगे और 9 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब देखो क्या करना रहता है, इधर सी के नीचे कुछ भी नहीं है तो ये वाला जो 4 है खिसक के कहाँ जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा ये खिसक के। ठीक है, इस 4 को हम यहाँ ले आए और इस 8 को इधर ले गए इसके नीचे। ठीक, क्या करा हमने, इस 8 को इसके नीचे ले आए हम। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, इसका इसमें गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करना है। ठीक है, तो देखो 9 चौकी 36 हो गया, 8 चौकी 32, ये 8 3 24, ये तो ये मिल गया हमको नया अनुपात, है ना। ए का 24, बी का 32 और सी का 36। हमको निकालना है ए अनुपात सी, तो यहाँ से मिलेगा देखो ए अनुपात सी बराबर ए की वैल्यू आई अब कितनी 24, ये हमने लिखा 24, अनुपात सी का है 36, ये 36 लिख दिया। अब इसमें कुछ कट रहा है तो हम काट देंगे। देखो कट रहा है, किससे कटेगा, ये 6 से कटेगा, 6 चौक 24 और 6 6 36। अभी 2 से भी कटेगा, ये 2 दूनी 4 और 2 3 6। तो अब फाइनली हमको क्या मिल गया 2:3 मिल गया है। ठीक है, ए अनुपात सी का मान आ गया आपका कितना 2:3। यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। ध्यान रखने वाली बात यह है, जो खाली रहता है ना उसको क्या करना है, इधर वाली संख्या से इधर ले आएंगे। ठीक, भर देंगे, मतलब ये जो खाली था यहाँ 4 नहीं था, इस 4 को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ भी रहेगा ये और लेकिन यहाँ भी आ जाएगा। ये 8 था, इसको हमने इधर ले लिया, यहाँ खाली था तो ठीक इधर, और फिर क्या करा, नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली में गुणा करा, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें। ठीक है, आगे वाला सवाल देखिए, अभी आपको कम समझ में आया होगा, अगला सवाल में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए करते हैं हम। देखो इसमें क्या दे रखा है हमको, यदि 3a बराबर 5b हो तथा 2b बराबर 3c हो तो a अनुपात c कितना होगा। ठीक है, अब इसमें जो संख्या दे रखी है ना, इनको हम पहले अनुपात के रूप में बनाएंगे। क्या दिया है हमको, देखो 3a बराबर 5b दे रखा है, 5 के गुणा में b है उसको इधर बटे में ले आएंगे a के, और 3 a के गुणा में है इसको इसके बटे में ले जाएंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा a बटे b बराबर 5/3 लिख सकते हैं ऐसा हम, क्योंकि गुणा में जो चीज़ रहती है वो बटे में पहुँच जाती है। ठीक, तो b इधर आ गया a के बटे में, तो a/b हो गया, और 3 a के गुणा में था वो इधर 5 के बटे में पहुँच गया है। ठीक, और इसको क्या लिखते हैं हम, इस प्रकार जब रहता है तो इसको हम अनुपात में लिख सकते हैं, a अनुपात b बराबर, अब बन गया ये क्या 5:3। ठीक, b का मान 3 हो गया और a का मान 5 हो गया है।
दूसरा क्या दे रखा है ये, है ना, इसको भी लिख लेंगे हम 2b बराबर 3c। इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं हम b के बटे में c को, यहाँ से ये बराबर 3 के बटे में आ जाएगा 2, तो 3/2। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, b अनुपात c बराबर 3/2। ठीक, अब जमा के लिख लेंगे इसको, कैसे, a अनुपात b अनुपात c। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर a का मान 5 है। ठीक, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 5 अनुपात b का मान 3 है, लिख दिया। ठीक, अब b का मान वापस से 3 है तो अपन रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, और ये आ गया आपका c का मान 2। जब b का मान सेम होता है तो डायरेक्ट उसको लिख सकते हो आप इसी प्रकार से एक ही बार में, है ना। तो क्या पूछा है, a अनुपात c, तो a ये रहा, c ये रहा, तो यहाँ से हमको मिलेगा a अनुपात c बराबर 5/2। यह क्या है इसका आंसर। ठीक है, अब मैंने इधर लिखा था, इसको इसके नीचे भी लिख सकते हैं हम। a का मान 5 यहाँ लिखते, b का मान 3 यहाँ लिखते, c का मान 2 यहाँ लिखते। ठीक है, तो बात एक ही है, यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, किधर भी लिख सकते हैं हम। तो आशा करते हैं कि आपको ज़रूर से समझ में आ गया होगा। यदि मान लो ये 3 कॉमन नहीं होता, दोनों जगह सेम सेम, तो फिर हम क्या करते, जैसे हमने पहले सवाल में किया था, है ना, गुणा करके, ऐसे ही फिर इसको हम सही अनुपात में बना लेते। ठीक है, अब अगला सवाल देखो। देखिए अगले सवाल में क्या कह रहा है, यदि a अनुपात b बराबर 3/4 है और b अनुपात c बराबर 5/7 है तथा c अनुपात d बराबर 8/9 हो, तो a अनुपात d कितना होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना रहता है, पहले इसको हम जमा के लिख लेंगे। कैसे, देखो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। ठीक, अब इनका मान रख देंगे। a का मान 3 है, ये b का मान कितना है 4। ठीक, अब देखो b का मान इसमें क्या दे रखा है 5, तो अब यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे 7, ऐसे ही लिखते हैं हम। ठीक, अब देखो c अनुपात d कितना है 8 और 9, तो ये 8 और यहाँ पर ये 9 d के नीचे। ठीक है, अब जब इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो हम क्या करते हैं, जब कोई भी कॉमन नहीं होता है तो हम गुणा कर करके और बनाते हैं। अब यहाँ समझो आप, देखो क्या है, यहाँ खाली है। ठीक, तो ये 4 यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, तो ये 4 है ना, यहाँ भी लिखो और यहाँ भी लिखो। ठीक, ये वाला 4। अब देखो 7 यहाँ तो है लेकिन ये खाली है, तो ये 7 इधर खिसक जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ कुछ नहीं है, तो ये 5 इधर खिसक जाएगा ये। ठीक, ये 8 है, ये यहाँ नहीं है कुछ भी, तो 8 यहाँ भी आएगा, 8 यहाँ भी आएगा। अब देखो बिल्कुल सारे कॉलम भर गए हैं। ठीक है, अब क्या करना है, गुणा, इसका इसमें, फिर जो आएगा उसका इसमें, इसी प्रकार सब में गुणा कर देना है। ठीक, तो इसका आंसर हमको मिलेगा। देखो करते हैं हम गुणा, 9 7 63, 63 में गुणा करेंगे हम 4 का, तो हमको मिलेगा यहाँ से 252, 252। ठीक, अब 8 से गुणा करेंगे 7 में, तो 8 7 56, और 56 का गुणा करेंगे इस 4 में, तो हमको यहाँ से मिलेगा 224। कितना मिलेगा 224। ठीक है, अब देखो इस 8 का गुणा करेंगे 5 में, तो 8 5 40, 40 का गुणा 4 में करेंगे तो मिलेगा हमको यहाँ से 160। ठीक है, 8 का गुणा करो 5 में तो 8 5 40, और 40 से गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 120, है ना, 120। और यहाँ लगा दो अनुपात। ठीक है, ये क्योंकि अनुपात ये यही सही। अब क्या पूछा है हमसे, a अनुपात d पूछा है। देखो ठीक, a का मान ये है और d का मान ये है, इसको लिख लेंगे हम। a अनुपात d बराबर 120 अनुपात 252, ये ठीक है 252। अब ये कट रहा है क्या, कटेगा बिल्कुल, काट देंगे इसको हम। 12 से कट जाएगा ये, तो 12 एकम 12 और ये 0 यहाँ आ गया। ठीक, अब इसको काटो 12 से, 12 दूनी 24। ठीक, एक बचा, ये 12 हो गया, तो 12 एकम 12, तो यहाँ से हमको क्या मिला 10 अनुपात 21, a अनुपात
डी की वैल्यू आ गई कितने 10:21 और यही क्या है इसका आंसर। ठीक है, अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि A अनुपात B बराबर 2:3 तथा B अनुपात C बराबर 5:7 हो तो A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या है पहले लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं आप भी जानते हैं, A अनुपात B अनुपात C इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब इनका जो मान है वो इनके नीचे लिख देते हैं हम। तो ए बी का क्या दे रखा है 2:3, तो 2 यहाँ लिखा और 3 यहाँ लिखा। बी सी का कितना है 5 और 7, तो 5 यहाँ लिखेंगे और 7 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब आप जानते हैं जो जगह खाली रहती है ना उसको किससे भरते हैं हम, इसके सीध वाले अंक से। तो ये 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे हम। तो 3 यहाँ भी लिख दिया हमने। यहाँ खाली है, इसके सीध में कौन है ये 5, तो 5 इधर खिसक जाएगा ये। ठीक है, अब देखो कॉलम सब भर गए हैं, क्या करना है गुणा करना है। 7 का 3 में गुणा करो तो कितना आएगा 21, 5 का 3 में करो तो कितना आएगा 15, 5 का 2 में करेंगे तो कितना आएगा 10। ठीक, यहाँ लगा दो अनुपात, है ना। तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा A अनुपात B अनुपात C बराबर 10:15:21। ठीक आंसर। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।